काय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षये मामृतात्। आज हम लोग भगवान राम के जन्म के बारे में कुछ विचार रखेंगे। भगवान राम के जन्म के पहले की कथा है कि यह भविष्यवाणी हो गया कि राम पैदा होगा कौशल्या से और वही राम रावण का वध करेगा। तो रावण को यह बात मालूम हुआ तो रावण यह युक्ति किया कि कौशल्या की शादी न हो, कौशल्या को ही हम अपहरण कर लेना, कौशल्या की शादी दशरथ से होगी न राम पैदा होंगे न हमको मारेंगे। तो इसलिए रावण ने कौशल्या का अपहरण कर लिया। अपहरण करके वह समुद्र की बहुत बड़ी मछली, राघव मछली होती है, उसको दे दिया। कहा कि तुम इसको अपने जबड़े में रखे रहो, जब मैं मांगूंगा तब दे देना। उधर कौशल्या से दशरथ की शादी तय हो गई थी। शादी की बारात चली और बारात जब चला तो बहुत बड़ा सुनामी आया, बहुत एक भयंकर तूफान आया। इसमें सब बाराती और इधर तितर बितर हो गए और उस तूफान में राघव मछली की एक दुश्मन मछली दिखाई दी। तो राघव मछली ने सोचा कि हम अपने दुश्मन को मारें। इसके पहले उसने कौशल्या को किला पर रख लिया। किला पर कौशल्या रही और वो जो चला गया, राघव मछली चली गई अपने दुश्मन मछली को मारने के लिए। जब तूफान आया तो सारे बाराती और वो जो दशरथ की बारात जा रही थी कौशल्या से शादी के लिए, सब तितर बितर हो गए और केवल विश्वामित्र और दशरथ जी बच गए। वो भी रहते होते उसी किला पर चले गए जहाँ कौशल्या थी और कौशल्या की शादी विश्वामित्र ने दशरथ से करा दिया और रावण का ये प्लान फेल हो गया। और शादी हो गई, दशरथ के यहाँ कौशल्या जी चली गई और फिर रावण को यह बात मालूम हुआ कि अब तो शादी हो गई, राम पैदा होंगे और हमको मारेंगे। तो अब उसने ऐसा सोचा कि मैं ऐसा युक्ति लगाऊं कि दशरथ को कोई बच्चा पैदा ही न हो। तो इसलिए उसने अपने को एक नौकर का वेश बनाया और नौकरी करने लगा, दरबार में रहने लगा, पंचुकी का वेश धारण करके दरबार में रहने लगा और रानी राजा के पास आता जाता था। और उसने किसी दिन दशरथ को कुछ मादक पदार्थ खिला दिया और दशरथ जी थोड़ा नींद में आ गए। तो उस कपटी रावण ने जो वेश बदला था उसने दशरथ जी के अंगूठे को चीर करके और उसमें से बच्चा पैदा करने वाली शक्ति को निकाल दिया और लेकर के भाग गया। अब दशरथ जी के अंगूठे में जो दर्द था वो ठीक नहीं होता था और यह कन्फर्म हो गया कि दशरथ जी को कोई बच्चा नहीं पैदा होगा। वो तो लेकर चला गया अपने यहाँ। फिर इधर दशरथ जी को कौशल्या से कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ। दशरथ ने दूसरी शादी किया सुमित्रा जी से, उनसे भी नहीं बच्चा पैदा हुआ। तीसरी शादी कैकेयी से किया, उनसे भी कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ। लेकिन इस तथ्य को कोई नहीं जानता था कि दशरथ के अंदर बच्चा पैदा करने की शक्ति है ही नहीं, वह तत्व तो नहीं है जिससे बच्चा पैदा होता है। तो अब इन्होंने यज्ञ कराया, खुद प्राप्ति यज्ञ होता है, यज्ञ कराया और फिर बच्चों का जन्म हुआ, यज्ञ कराया। उस यज्ञ से वो प्रसाद निकला। उस प्रसाद को इन्होंने, पहले परंपरा था कि जो बड़ा बेटा होता था, पहले मनुस्मृति में लिखा है कि बड़ा बेटे को, अगर 3 बेटा है तो बड़े बेटे को पूरी संपत्ति का आधा दिया जाता था। उसे बचे हुए संपत्ति में 2 बच्चों को आधा आधा दिया जाता था। इसके आधार पर दशरथ ने आधा प्रसाद कौशल्या को दे दिया और आधा जो बचा उसमें से आधा सुमित्रा को और आधा दे दिया कैकेयी को। अब सुमित्रा जी क्यों प्रसाद रखा हुआ, सुमित्रा जी को कुछ जरूरत पड़ी तो वो जो है सुमित्रा जी कहीं गई प्रसाद छोड़ कर, बीच में कोई बात आ गई होगी तो गई, तो उनका प्रसाद सीहोर जो आया और लेकर खरदूना उड़ गया, आसमान में चला गया। अब इनका प्रसाद है नहीं। तब इसके बाद से कौशल्या ने अपने में से आधा दिया, कैकेयी ने आधा दिया, तो इनको 2 बच्चे हुए और राम कौशल्या से का हुआ और इधर कैकेयी के। तो इस तरह से वह जो खरदूना लेकर उड़ा तो उधर केसरी और अंजनी माता, इनको कोई बच्चा नहीं था। तो ये लोग तपस्या कर रहे थे ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी ने खुश होकर कहा कि ऐसा है कि हम नहीं पुत्र देते हैं, आप पवन देवता की
पूजा की। अब दोनों लोग पहाड़ पर बैठ कर के पवन देवता का पूजा कर रहे हैं। अब पवन देवता को मालूम हुआ कि इनको कोई बच्चा देना है हमको, तो वो खरदूना जो चिल्होर लेकर जा रहा था उसके पैर से छूट गया और वो पवन देव उसको ले लिया और बाते अंजनी के हाथ में, जो हाथ पसारी थी अंजनी, उनके हाथ में गिर गया। तो उस प्रसाद से अंजनी को एक पुत्र पैदा हुआ जिसको हनुमान जी कहते हैं। तो वो प्रसाद से ही ये पैदा हुए। इस प्रकार से रावण की बात नहीं रही और कौशल्या के पुत्र राम हो गए। और बाद में जो लड़ाई झगड़ा और जो हुआ लंका और भारत और क्या क्या, तो आप जानते ही हैं। तो इस तरह से भगवान राम का जन्म हुआ और रावण का पुत्र नहीं चला। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं सब पड़ा।